दोस्तों नमस्कार। 15 और 16 जनवरी 2023 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। 15 जनवरी को राष्ट्रीय थल सेना दिवस के रूप में हम मनाते हैं। इस बार 75वां जो थल सेना दिवस समारोह है, पहली बार दिल्ली से बाहर आयोजित हुआ। कहाँ पर? कर्नाटक में, बेंगलुरु में, राजधानी में उसके। तो पहली बार इस दिन जो परेड होती है, जो दिवस मनाया जाता है, समारोह मनाया जाता है, बेंगलुरु में आयोजित हुआ। इसलिए ये प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखिएगा। ये जो स्थापना दिवस है, दरअसल 15 जनवरी 1949 को किसी भारतीय ने भारतीय सेना की कमान संभाली थी, इसलिए इसको स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसने संभाली थी? फील्ड मार्शल के. एम. करियप्पा, जो कि पहले भारतीय फील्ड मार्शल थे और पहले कमांडर इन चीफ भी बने थे। कमांडर इन चीफ जो फील्ड मार्शल होते थे उनको 5 स्टार दिया जाता था। ये जो पद था, अब नहीं है। जो फील्ड मार्शल बनते थे उनको 5 स्टार दिया जाता था। इस तरह से दो ही फील्ड मार्शल हमारे देश में बने हैं भारतीय थल सेना में। कौन कौन? एक तो के. एम. करियप्पा थे, जनरल के. एम. करियप्पा। दूसरे जो फील्ड मार्शल थे, सैम मानेकशॉ थे। यही दो लोग हैं जिनको 5 स्टार आज तक मिला हुआ है। तो कमांडर इन चीफ का पद था वो पहले, लेकिन बाद में जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो कमांडर इन चीफ तीनों सेनाओं का कौन हो गया? राष्ट्रपति हो गया। ठीक है, तब से जनरल का पद ये कहा जाने लगा। सैन्य प्रमुख जो है जनरल कहलाने लगे, लेकिन पहले कमांडर इन चीफ कहा जाता था जब मार्शल के. एम. करियप्पा ने कमान संभाली थी। किससे कमान इन्होंने ली थी हाथ में? तो ब्रिटिश जो जनरल थे फ्रांसिस बुचर, जो तत्कालीन कमांडर इन चीफ थे, उनसे इन्होंने पद ग्रहण किया था। तो इसीलिए 15 जनवरी 1949 को राष्ट्रीय थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरे फील्ड मार्शल कौन बने थे? हमने आपको बताया, सैम मानेकशॉ बने थे। भारतीय थल सेना का गठन जो हुआ था 1776 में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कोलकाता में इसका गठन किया गया था, वहीं मुख्यालय था। वर्तमान में कमांडर इन चीफ का पद जो है राष्ट्रपति के हाथ में होता है। तीनों सेनाओं के कमांडर होते हैं। तो भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ था और जब तक ब्रिटिश शासन रहा तब तक कमांडर इन चीफ का पद रहा। उसके बाद एकमात्र कमांडर इन चीफ जो भारतीय रहे, जनरल के. एम. करियप्पा रहे। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने के लिए प्रधानमंत्री ने घोषणा की है। 15 जनवरी 2022 को यह घोषणा की है। 16 जनवरी को क्यों? क्योंकि 16 जनवरी को 2016 के दिन ही स्टार्टअप इंडिया अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी, भारत में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए। तब से अभी तक बहुत सारे स्टार्टअप 100 से अधिक संख्या में यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। आरोग्य मैत्री परियोजना भारत द्वारा विकासशील देशों में चिकित्सा आपूर्ति के लिए प्रारंभ किया गया है। इमरजेंसी में, आपदा के समय चिकित्सा आपूर्ति के लिए ये योजना भारत सरकार ने परियोजना शुरू की है। भारत मैत्री परियोजना, याद रखिएगा इसको एकदम से। भारत द्वारा विकासशील देशों की मदद के लिए, चिकित्सा आपूर्ति के लिए। आर बोनी गैब्रियल 71वीं मिस यूनिवर्स विजेता बनी हैं। फिलीपींस की मूलतः हैं, लेकिन यूएसए की नागरिक हैं। तो पहली फिलिपियन यूएसए अमेरिकन हैं जिनको मिस यूनिवर्स का खिताब मिला है। दावोस स्विट्जरलैंड में स्थित है। यहाँ पर विश्व आर्थिक मंच का शिखर सम्मेलन आयोजित होता है। इस क्रम में 53वां शिखर सम्मेलन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये आयोजित हो रहा है। इसकी थीम कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड है। WEF की बात करें तो ये एक NGO है। इसकी स्थापना 1971 में क्लास शॉब, जो कि एक अर्थशास्त्री हैं, बिजनेसमैन भी हैं, इनके द्वारा किया गया था। पहले इसका नाम यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम था। 1987 से नाम परिवर्तित करके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कर दिया गया जब इसका विस्तार हुआ। इसका मुख्यालय कोलोनी स्विट्जरलैंड में स्थित है। राजस्थान दृष्टिहीनता नियंत्रण नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। दृष्टिहीनता नियंत्रण नीति लागू करने वाला भारत समुद्रयान मिशन के तहत, ध्यान रखिएगा, समुद्रयान मिशन भारत ने समुद्री संसाधनों की खोज के लिए समुद्र की गहराई में मानव मिशन भेजने के लिए शुरू की है। तो समुद्रयान मिशन के तहत खनिज अन्वेषण के लिए 2026 तक या उसके पहले
3 लोगों को मत्स्य नामक पनडुब्बी, जिसका पूरा नाम मत्स्य 6000 ये आ सकता है, ध्यान रखिएगा, मत्स्य 6000 से समुद्र में भेजा जाएगा। कितनी गहराई पे भेजा जाएगा? तो ये मत्स्य 6000 का मतलब है कि 6000 मीटर की गहराई में भेजा जाएगा। 3 लोगों को भेजा जाएगा। जिस तरह से आपका गगनयान है उसमें भी 3 लोगों को भेजा जाएगा, इसी तरीके से समुद्रयान है जिसमें 3 लोगों को 6000 मीटर की गहराई में मत्स्य 6000 नामक पनडुब्बी के द्वारा भेजा जाएगा। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, दुनिया की पहली पूर्णतः डिजिटल पार्टी बन गई है। ठीक है, कौन सी पार्टी? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। वाराणसी में, चूंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के द्वारा महाकवि सुब्रमण्यम भरतियार की प्रतिमा का अनावरण किया गया। भरतियार के नाम से भारत नामक एक घर भी वाराणसी में मौजूद है, जिसका अभी पुनर्निर्माण किया गया है। इसी भारती नामक घर में इस प्रतिमा का अनावरण M.K. स्टालिन के द्वारा किया गया। सुब्रमण्यम भरतियार एक तमिल कवि थे, लेखक थे और समाज सुधारक भी थे। इन्होंने बहुत सारी रचनाओं का तमिल अनुवाद किया, जिसमें आपका श्रीमद् भागवत गीता भी है। भारती नाम से इनको जाना जाता था, भारती नाम से प्रसिद्ध थे। बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं का भी इन्होंने संपादन किया था। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।